हेलो, नमस्ते। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बहुत खुश होंगे। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को इतना पसंद किया, आप लोगों को हेल्प हुई, ये सबसे बड़ी बात है। और थैंक यू फॉर योर लाइक, योर शेयर। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है इस चैनल को, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू ये वीडियो क्लिक करने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए। ओके, तो आज जो मैं रीडिंग लेकर के आई हूँ, ये रीडिंग कुछ इस तरीके से है कि आपके डिस्ट्रक्टिव थॉट्स क्या है और आपके कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव थॉट्स क्या है। आप वर्ड में से समझ ही गए होंगे कि मतलब डिस्ट्रक्टिव थॉट्स क्यों डिस्ट्रक्टिव है मतलब वो डिस्ट्रॉय करता है कुछ, इसीलिए डिस्ट्रक्टिव। और प्रोडक्टिव उसी तरीके से कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसलिए कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव। ठीक है, तो आपके थॉट प्रोसेस में क्या क्या ऐसा है जो आप शायद कभी कभी ये होता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि हम कुछ ना कुछ सोचते जाते हैं, लेकिन क्या आपके लिए मतलब डिस्ट्रक्टिव क्या होते हैं आपके लिए और आपके लिए क्या नेगेटिव, मतलब नहीं नेगेटिव नहीं, सॉरी, जो क्या आपके लिए प्रोडक्टिव होते हैं, वही हम आज देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ आपकी थॉट प्रोसेस को लेकर डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, एक मैसेज डिवाइन की तरफ से। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने ये रीडिंग को सजाया है। मैं आशा करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप लोगों को इस रीडिंग से बहुत फ़ायदा हो, आपको सही कुछ डायरेक्शन मिले, आपको लाइफ में कुछ क्लैरिटी मिले, यही मेरी उम्मीद है। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं और एक बात कह देना चाहती हूँ कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने, कोई लोगों ने मुझे कहा कि ये चुनने में परेशानी होती है, कैसे चुने, सब एक जैसे लगते हैं। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी कि आप बस आपके दिल की सुनिए, जैसे भी आपको ठीक लगे उसी तरीके से चुनिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको नंबर से पसंद है तो नंबर चुन लीजिए, नंबर सबको आसानी होती है तो नंबर चुन लीजिए, कोई कार्ड आसानी होती है तो कार्ड में से चुन लीजिए, कोई पोजीशन आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो पोजीशन में से चुन लीजिए। ऐसी कोई सही या गलत नहीं होता है मेरे मानने में, बस आपका कनेक्शन सही होना चाहिए उस टाइम पे। आपको खुद को थोड़ा शांत करना है, और इसीलिए मैं एक छोटा सा क्लिप डाल दूंगी जहाँ पे मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन एक म्यूज़िक चलेगा, उसी में आप थोड़ा, आप जिनको भी मानते हैं, ईश्वर या गुरु जिनको भी मानते हैं, जिनसे आप प्रे करते हैं, उनसे आप प्रे कीजिए कि आपको सही गाइडेंस जिस पाइल में से मिलने वाले हैं वो सही पाइल आपको चुनने में मदद करे। आप आंखें बंद करके थोड़ी प्रेयर कर सकते हैं और उसके बाद आप आंखें खोल के ये प्रोसेस कर सकते हैं। आप आपको जो अट्रैक्टिव लगे उस टाइम पे आप वो चुन सकते हैं। और जिनको ये सब ज़रूरी नहीं है वो सीधा आपके आपके ऑप्शन में जंप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिए टाइम स्टैम्प्स ज़रूर होगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों, जिन्होंने भी फाइल 1 चूज किया है, चलिए देखते हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। आप समझ नहीं पाते हैं कि आपको जो डिजायर्ड लाइफ है, आप जो चाहते हैं वो आप नहीं पा सकते, नहीं जा सकते जहाँ आप जाना चाहते हैं। और ये कुछ इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आपको बहुत जिम्मेदारी है, आपकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपकी फैमिली में, या किसी भी एरिया में आपके मतलब वर्क प्लेस में भी हो सकता है, जिसके लिए आप जो जैसे जिंदगी चाहते हैं वो आप नहीं पा सकते। और यही आपके डिस्ट्रक्टिव थॉट है कि आप नहीं पा सकते हो। आप कुछ इस तरीके से ही सोचते हैं कि आपको वो नहीं मिलेगा, आप नहीं जा सकते, नहीं पा सकते, आप वो फ्री वाला फीलिंग नहीं पा सकते। और यही सोच आपको बदलना है, जो कि आपकी डिस्ट्रक्टिव थॉट है। और जो कोई ओल्ड मेमोरी और ओल्ड बिलीफ सिस्टम आपके अंदर काम करते हैं, तो वो आपको चेंज करना होगा, वो आपको लेट गो करना होगा, ठीक है। और चलिए दूसरी बात देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी है, यू नीड टू चेंज द नेगेटिव सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम। यहाँ पे आप जो सोच रहे हैं कि नहीं मिल सकता, नहीं हो सकता, नहीं जा सकती, ये जो आप अपने आप को आप नहीं पा सकते, नहीं जा सकते, ये सब सोचते हैं, वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक नेगेटिव प्रोग्रामिंग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा। यही आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अपने आप को आप उन थॉट्स से फ्री नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपके सबकॉन्शियस माइंड आपके नेगेटिवली सोच रहे हैं, नेगेटिवली प्रोग्रामिंग हो रहे हैं, क्योंकि आप बहुत नहीं कर रहे, नहीं कर सकते, अपने आप को कोस रहे हैं शायद। ये आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहीं पे भी सेम फीलिंग आ रही है कि आप बहुत दूर जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा सकते। आप बस सोच ही रहे हैं कि नहीं जा सकते। आपका जो अकेलापन जो आप महसूस करते हैं, आपके साथ कोई नहीं है, आपके लाइफ में कुछ नहीं है, आप हार चुके हैं, कुछ इस तरीके की थिंकिंग प्रोसेस आपके अंदर चलती है,
वो आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके लिए डिस्ट्रक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं आपके लाइफ में, क्योंकि आप जो सोचते हो वही आपके लाइफ में होता है ना। तो इसीलिए आप जैसे ही ये सोचते हो कि आपके लाइफ में कुछ नहीं है, आप जहाँ दूर जाना चाहते हो, लेकिन आप नहीं जा सकते, नहीं कर सकते, वो सब कुछ आपके लिए पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है, ये जो इम्पॉसिबल आप बार बार सोच रहे हैं, यही आपकी लाइफ में डिस्ट्रक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। और यही आपको चेंज करना है। कैसे चेंज कर सकते हैं? आप मेडिटेशन कर सकते हैं, एफर्मेशन, पॉजिटिव एफर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ चुका है। तो आपको पॉजिटिव एफर्मेशन करके आप ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं आपके लिए आपके पॉजिटिव और प्रोडक्टिव थॉट्स क्या है। आप शायद हर एक काम बहुत प्लानिंग से करते हैं। आपको लगता है शायद कि टाइम मेंटेन करके हर एक काम आपको करना चाहिए, हर एक को करना चाहिए, कुछ इस तरीके से आप सोच सकते हैं। और मुझे लगता है आप यूनिवर्स में पूरी तरीके से आप विश्वास खोया नहीं है अभी तक। आप अभी भी सोचते हैं कि कुछ चमत्कार होगा, कुछ अलौकिक होगा जिससे सब कुछ ठीक हो सकता है। ईश्वर पे आप अभी भी भरोसा करते हैं, आपके अंदर होप है, आप यूनिवर्स पे अभी भी बिलीव करते हो, और जो कि आपके लिए प्रोडक्टिव तरीके से काम कर सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। आपकी लाइफ में प्रोडक्टिव तरीके से ये काम कर सकता है, और इसी स्ट्रेटेजी को आपको मेंटेन रखना है। मतलब आपको सही सोचना है, ईश्वर पे, यूनिवर्स पे आपको भरोसा करना है, और कहीं ना कहीं उन पे छोड़ भी देना है। आपको उस बारे में, सारे चीज़ों को आपको होल्ड करके नहीं रखना है। आपको ईश्वर पे सरेंडर करना चाहिए, ठीक है। और यही स्ट्रेटेजी, आप जो टाइम मेंटेन करना चाहते हो, आप एक प्लानिंग बना के चलना चाहते हो, ये जो आपकी सोच है ये आपको बरकरार रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपकी लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कुछ ला सकता है, ठीक है। आप सॉल्यूशन के बारे में भी सोचते हो, आप चेंज के बारे में सोचते हो, सॉल्यूशन के बारे में सोचते हो। खाली बस प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते हो ये नहीं है, आप सॉल्यूशन के बारे में भी सोचते हो, जो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। ये जो प्रोडक्टिव थॉट्स है ना, इसको आपको इन्हेंस करना चाहिए आपकी लाइफ में। और जो नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव थॉट्स मैंने बताया है, वो आपको कम करना है आपकी लाइफ में, आपको उससे चेंज करने की कोशिश करना है। आप सॉल्यूशन पे विश्वास करते हैं, आप कोई प्रॉब्लम हो तो सॉल्यूशन भी ढूंढते हैं आप। तो यही जो सॉल्यूशन माइंडेड पर्सन जो है, आपकी जो सॉल्यूशन चाहने की जो इच्छा है, ये जो सोच है, ये आपको आपकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी लाएगा, ठीक है। इसी को आपको बरकरार रखनी है। आप एक जगह पे मतलब कोई बात में स्टिक नहीं करना चाहते। आप समय के साथ साथ इन सब कुछ चेंज को आप अपना लेते हैं। ये एक बात है आपके अंदर जो कि आपके लिए, ये जो आपकी सोच है कि बदलाव भी अच्छे है, ये आपको प्रोडक्टिविटी लाएगा। ये आपकी प्रोडक्टिव सोच है, कंस्ट्रक्टिव सोच है, ठीक है।
कहीं न कहीं आप फन लविंग भी है शायद। आपको बोरिंग तरीके से रहना अच्छा नहीं लगता है। आप कहीं न कहीं सोचते हैं कुछ मज़ेदार होना चाहिए लाइफ़ में, कुछ मज़े करते हैं, मज़ेदार चीज़ें करते हैं, दोस्तों के साथ भी, खुद के साथ भी। तो आपका ये जो एक्सपेरिमेंट है, करना चाहते हैं आप, ये शायद आप उतनी एक्शन में नहीं ला पाते हैं जितना आप सोचते हैं। जितना आप सोचते हैं वो शायद आप उतनी एक्शन में कर नहीं पाते हैं वो सब कुछ एक्चुअली मुझे लग रहा है। वही आपको एक्शन में लाना है। आपकी मन जितनी रंगीन है, आप अपनी आस-पास की दुनिया को उतनी ही रंगीन बनाना चाहते हैं। ये आपकी बहुत अच्छी सोच है, ये बहुत प्रोडक्टिव सोच है और इसी सोच को आपको और भी बढ़ाना चाहिए, आपको ये एक्शन में लेना चाहिए, ठीक है? आप बहुत फन लविंग हो, बहुत मज़े करना पसंद करते हो। ये सारी चीज़ें जो सेंस ऑफ ह्यूमर होते हैं, ये सब कुछ आपको बढ़ाना चाहिए। ये जो कलर्स है आपकी लाइफ में, आप ब्लैक एंड वाइट पसंद नहीं करते हो, आप बहुत कलरफुल सब कुछ पसंद करते हो, तो वही आपको एनहांस करना है आपकी लाइफ में। या कहीं न कहीं आप बहुत चाइल्डिश भी हो और ये चाइल्डिश वाला कुछ खेल-कूद में मन होता है, तो वो सब काम करना चाहिए आपको। ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, ये आपकी बहुत प्रोडक्टिव थिंकिंग है। कुछ मज़ेदार कुछ करना। आपकी मन बहुत यंग है, आपकी कितनी उम्र है ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपकी दिल जो है वो हमेशा बच्चा मतलब इनर चाइल्ड से कनेक्शन होना चाहिए। आपकी आपके अंदर की सोल को एक बच्चे के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए, मतलब आपकी इनर चाइल्ड के साथ कनेक्टेड होना चाहिए और वो आपके अंदर है। हाँ, बहुत शायद चाइल्डिश भी हो। जैसे मैंने पहले कहा कि आप बहुत मज़े करना पसंद करते हो, तो बहुत खेल-कूद में कोई गेम्स वग़ैरह आप पसंद करते हो, जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व भी होते हैं और ये कहीं न कहीं ये सब कुछ आपको एक ग्रोथ देता है, आपको खुशी देती है। तो ये सब कुछ आपको छोड़ना नहीं चाहिए, ये सब कुछ आपको बढ़ाना चाहिए आपकी लाइफ़ में, ठीक है? ये आपको आपके लाइफ़ में बहुत प्रोडक्टिविटी देती है, ये सारी सोच। ठीक है, एक बच्चे जैसी सोच होना मतलब बहुत प्योर सोच होना, तो आपके अंदर वो है और आपको वो बरकरार रखना चाहिए। ये सब तो हमने देख लिया कि आपके डिस्ट्रक्टिव थॉट्स क्या है और आपके प्रोडक्टिव थॉट्स क्या है। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से या डिवाइन से आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके थॉट प्रोसेस को लेकर, आपके थिंकिंग को लेकर क्या प्रोसेस है, क्या मैसेज है आपके लिए। आपके जो नेगेटिव थॉट्स है, जो डिस्ट्रक्टिव थॉट्स है, इसको आपको बिल्कुल भी जला देना है, जैसे आपको वो सब कुछ जला देना है, ओमिट कर देना है अपने लाइफ से। आपको कुछ पॉजिटिविटी लाने के लिए, आपकी लाइफ में एक अच्छी चेंज लाने के लिए आपको वो सब कुछ, आपकी जो नेगेटिव सोच है वो एकदम जैसे होते हैं ना, कोई ज़रूरी चीज़ जो नहीं होते हैं वो हम फायर में जला देते हैं कभी-कभी, जो अननेसेसरी चीज़ें होती है। या आप देखेंगे कि आपके गार्डन में कोई बहुत सारी पत्तियाँ, डंडियाँ
पड़े होते हैं वो सब आप क्या करते हैं कि आप एकदम साफ करके एक जगह पे लेके जाके आप आग जला देते हैं, है ना? तो कुछ इस तरीके से ही आपके जो नेगेटिव थॉट्स है, आपके जो डिस्ट्रक्टिव थॉट्स है, आपके दिमाग में जो कुछ भी ऐसी सोच है जो आपके लिए अच्छी नहीं है, वो सब कुछ एकदम इकट्ठा करके आपको वो सब जला देना है। कोई पुरानी कोई चीज़ें आपको अगर परेशानी कर रही है, कुछ भी परेशानी कर रही है, अगर आपको ओल्ड मेमोरी हो सकती है, ओल्ड बिलीफ सिस्टम हो सकती है, वो सब कुछ आपको ओमिट कर देना है, मतलब वो एकदम जला देना है। और इसमें आपको, आप अगर कुंडलिनी योगा में अगर आप विश्वास करते हैं, आप करना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं, या फिर चक्रा मेडिटेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। और एक मैसेज देखेंगे, डिवाइन की तरफ से कि आपके लिए क्या मैसेज है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रिएल का कार्ड आया है, जो कि बोलते हैं, यू आर ब्लेस्ड टू रिसीव दिस आर्कएंजल कार्ड and your guidance is to invoke Archangel Gabriel, who works on the white ray for grace and purification. तो कहीं ना कहीं मैंने जो कहा कि आपकी प्यूरिफिकेशन ज़रूरी है, जैसे थॉट्स को, जो थॉट्स आपके लिए ज़रूरी नहीं है उसको बाहर फेंक के आपको जैसे गार्डन साफ करते हैं, उस तरीके से आपको आपके थॉट्स को साफ करना है, क्लियर करना है। Okay. It is time to release old memories. जैसे मैंने कहा पहले भी, ingrained habits and mental patterns which lower your vibrations. Archangel Gabriel will bring order and discipline into your life so that everything runs smoothly. You can also call on him to bring you clarity and joy. You are reminded that you are a beautiful light and wise spirit, and that only the material mantle disguises your true self. So envision yourself surrounded by the pure white light. Let your pure spirit emerge and fly. जैसे मैंने पहले ही कह चुकी हूँ कि आपको प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत है, क्लियर करना है आपके जो कोई भी थॉट, ओल्ड मेमोरीज है, जो हैबिट्स है, जो ओल्ड बिलीव्स है, ये जो आपको आपकी जो वाइब्रेशन है उसको लो करते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों ही कुछ बहुत अच्छे वाइब्रेशन वाले नहीं हैं, है ना। और कोई भी नेगेटिव सोच हो वो हमको लोअर वाइब्रेशन में ही लेके जाते हैं। तो आपको, जैसे मैंने कहा, ये सब जो प्रोडक्टिव थॉट्स के बारे में कहा, वो आपको एनहांस करना चाहिए। और यहाँ पे आप आर्कएंजल गैब्रिएल को इन्वोक करना चाहते हैं, तो आप आर्कएंजल गैब्रिएल को इन्वोक कर सकते हैं, ताकि आपको आपकी लाइफ में क्लैरिटी मिल सके और आपको बहुत जॉय मिल सके, बहुत आनंद हो सके आपको, ठीक है। और आपको ये भूलना नहीं है कि आप, जैसे मैंने पहले कहा, कि आप बहुत ये सोचते हो कि ये नहीं होगा मुझसे, मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, कुछ इस तरीके से आप सोचते हो। तो यहाँ पे कहते हैं कि आप
बहुत ब्यूटीफुल हो, आप लाइट हो, वाइज स्पिरिट हो, आपके अंदर की जो ट्रू सेल्फ है वो आपकी ये जो नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव थॉट्स है वो आपको घेर के रखते हैं, तो आपको उसको आपसे दूर करना है। यहाँ पे एक एफर्मेशन भी है, आप चाहे तो ये कर सकते हैं, आई एम प्योर एंड लाइट। इसे आप दिन में जितनी बार चाहे दोहरा सकते हैं। और सबसे बढ़िया होता है नींद से जागने के बाद, सुबह और रात को सोने से पहले। तो आप इसे अगर लिख के करना चाहते हैं या बस यूं ही मन में एफर्मेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे आप एफर्मेशन कर सकते हैं, आई एम प्योर एंड लाइट। ठीक है, तो फाइल नंबर 1 के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे वीडियो को चुना। मैं आशा करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आपको आपकी लाइफ में कुछ क्लैरिटी मिला होगा, आपको बहुत हेल्प हुआ होगा। और आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अच्छा लगे, कुछ हेल्पफुल मिले आपको तो लाइक शेयर तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ज़रूरत हो सकती है ये मैसेज की, तो शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। हेलो, फाइल नंबर 2। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी थैंक यू कि आप लोगों ने इस वीडियो को क्लिक किया है, देखने आए हैं। और मैं ये प्रे करती हूँ कि आपको आपकी लाइफ की क्लैरिटी मिले, आपको आपकी गाइडेंस मिले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फाइल नंबर 2 के लिए। क्या क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। ये है आपके डिस्ट्रक्टिव थॉट्स। आपको शायद अभी ऐसा लग सकता है कि आप सारा दिन या तो रेस्ट करें या मेडिटेशन करें। आप सबको मतलब इस दुनिया से छुटकारा लेकर आप कहीं अकेले में टाइम बिताना चाहते हैं, जहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो किस तरीके की सोच हो सकती है आप पूरी दुनिया से जैसे नाता तोड़कर आप कहीं चले जाना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है कि आपने ग्राउंडिंग भी बहुत खो दिया है, आपकी ग्राउंडिंग अच्छी नहीं है। क्योंकि हमें इस मटेरियल दुनिया में रहना है, इस फिजिकल बॉडी में हमें रहना है, तो कहीं ना कहीं क्या है कि हमें मटेरियलिस्टिक जो दुनिया है उसे कहीं ना कहीं अपनाना पड़ता है। और यही हम बैलेंस करके चलना चाहिए हमें। तो आपकी जो बैलेंस है मुझे लगता है वो अभी अच्छी पोजीशन में नहीं है, आपकी बैलेंस अच्छी नहीं है। ये आपकी स्पिरिचुअलिटी और आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ, दोनों लाइफ में आपकी बैलेंस नहीं है। और इसीलिए क्योंकि आप ये कर नहीं सकते, आपके लिए शायद ये सही नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के एकदम अकेले आप कहीं बस सारा दिन मेडिटेशन करते रहे। कुछ इस तरीके की अगर आपकी सोच है तो ये आपकी लाइफ में
शायद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन वाला कोई एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप इस मटेरियल लाइफ में आप सिर्फ आप नहीं हो, आपके लाइफ में कोई ना कोई जरूर होते हैं, फैमिली होते हैं। तो आप वो सब कुछ एकदम पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते हैं शायद इस लाइफ में। तो इसीलिए किसी ना किसी तरह से ये आपको नहीं करना है जो आप सोचते हैं कि सब कुछ छोड़ देंगे। कोई नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हुई है तभी आप ये सोचते हैं, लेकिन आपको ये सब सोच में से आपको उभरना है, आपको ओवरकम करना है, आपको ग्राउंडिंग नहीं छोड़ना है। एक बात मैंने जो समझा है कि आपकी ग्राउंडिंग जितनी अच्छी होगी, आप स्पिरिचुअलिटी में भी उतनी अच्छा फ्लाई कर पाएंगे। एक पेड़ होते हैं, आप एक पेड़ को देख लीजिए। एक पेड़ की जो रूट होती है, जो जितना मजबूत रूट होते हैं, वो पेड़ उतनी ही बड़ी होती है ना, उतनी आकाश की तरफ उतना ज्यादा बढ़ते हैं। लेकिन जो पौधे की रूट बहुत छोटी छोटी होती है, वो बहुत ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकती है, राइट। तो इसी तरीके से आप अगर ग्राउंडिंग खो देंगे तो आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में आप जितना आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए भी शायद बाद में बहुत सारी बाधाएं आपको महसूस हो सकती है। तो ये आपकी एक डिस्ट्रक्टिव थॉट हो गई जो अपने आप को बदलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी सेम एनर्जी मिल रही है मुझे। अकेले कहीं चले जाना है, कुछ इस टाइप की आपकी थिंकिंग है। शायद कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप बहुत परेशान हैं, आप चले जाना चाहते हैं कहीं। आप थोड़ी दिन के लिए भी, अगर आप थोड़ी दिन के लिए जाना चाहते हैं तो ये कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन अगर बहुत दूर चले जाना चाहते हैं, मतलब परमानेंटली कहीं, तो ये आपकी जो सोच है ये आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। जो कुछ भी हो रहा है आपके लाइफ में, वो कहीं ना कहीं आपके कर्मा के लिए है, और जो प्लैनेटरी पोजीशन है, प्लैनेटरी जो एनर्जी है, उसके कारण हो रहे हैं। कुछ रिवील होंगे अब कुछ दिनों में शायद, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना है। बहुत कुछ रिवील हो सकते हैं कुछ दिनों में, उसके लिए आपको वेट करना है। आप अगर यूं ही चले जाएंगे कहीं तो आप वो सब देख नहीं पाएंगे, आप वो सब आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। शायद जो रिवील होने वाला है वो आपके थॉट्स पूरी तरीके से चेंज कर दे, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको अब मुझे लग रहा है कि अभी आप ऐसा सोच रहे हैं, तो अभी आपको इस थॉट से बाहर आना है, ठीक है। आपके अंदर एक क्वालिटी है कि आप बहुत ज्यादा देते हो सबको, हद से ज्यादा। आपके पास जितने हैं आप सब कुछ दे देना चाहते हो, सब कुछ आप दे सकते हो। आपके अंदर वो फीलिंग है, आपके अंदर वो थॉट है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करना है।
आपको जितना चाहिए उतना ही देना चाहिए, आपके पास कुछ रहना चाहिए, नहीं तो आपकी एनर्जी ड्रेनेज हो सकती है। तो आपके अंदर ये जो थॉट है कि आप सब कुछ लुटा सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं किसी को, तो ये कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन लाते हैं किसी भी तरीके से। आप अगर कहीं पे काम करते हो तो शायद आपकी जितनी कैपेसिटी है, आप कैपेसिटी से ऊपर जाके काम करते हो। कोई रिलेशनशिप में हो तो आपकी कैपेसिटी से ऊपर जाके आप उससे ज़्यादा करते हो, ज़्यादा देते हो। तो ये आपकी जो ओवर गिविंग नेचर है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए डिस्ट्रैक्शन लाते हैं आपकी लाइफ में, मतलब आपकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी लाते हैं ये चीज़। आपको वो चीज़ कंट्रोल करनी चाहिए। नहीं देना है किसी को, ये मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि देना अच्छा होता है, देना चाहिए, लेकिन आपकी जितनी कैपेसिटी है आप उसी में रहकर दीजिए, ठीक है। तो ये आपकी एक थॉट हो गई जो आपको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। आप अगर आपके पास अगर बहुत सारे पैसे हैं और कहीं ना कहीं आप उस पैसों से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करते हो, लग्जरियस लाइफ जीते हो, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, तो शायद आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन ला सकते हैं लाइफ में। क्योंकि जैसे यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे बोला मैंने कि आप बहुत ज़्यादा देते हो, जहाँ ज़रूरत है वहाँ देते हो, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी देते हो। तो आपकी ये ओवर गिविंग जो नेचर है, ये कहीं ना कहीं आपकी जो मनी है उससे इफेक्ट होती है। आप घर के फीमेल पर्सन को आप बहुत ज़्यादा देते हैं, शायद हो सकता है। आप अगर मेल हो तो भी और आप अगर फीमेल हो तो भी आप शायद फीमेल एनर्जी को ज़्यादा देते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी जो फीमेल और मेल जो पोलैरिटी है, वहाँ पे भी शायद थोड़ी इम्बैलेंस है, हो सकती है। आपकी जो सोच है कि आपके पास बहुत ज़्यादा है, आप बहुत खर्चा कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, आप पैसों के बारे में बिल्कुल भी सोचते नहीं हो शायद। तो इस कार्ड से मुझे यही समझ में आ रहा है, यूनिवर्स कुछ इस तरीके से कह रहे हैं कि आपको पैसों के बारे में थोड़ा ख्याल भी रखना चाहिए, ओवर एक्सपेंस आपको नहीं करना चाहिए। ये जो सोच है कि आप मतलब जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ पे भी ज़्यादा खर्चा करते हो, तो इस बात को, इस सोच को आपको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा प्लेजर में खर्चा करते हो, वहाँ पे भी आपको थोड़ी कंट्रोल करना चाहिए। आप प्लेजर के बारे में ज़्यादा सोचते हो, शायद आप नज़रअंदाज कर देते हो लाइफ में
क्योंकि रियल लाइफ में हमें पेन प्लेजर दोनों मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं आप प्लेजर के बारे में ज़्यादा सोचते हो, प्लेजर में रहना पसंद करते हो। हाँ, सब प्लेजर में रहना ही पसंद करते हैं, लेकिन जब टाइम आता है पेन को फेस करने की, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो शायद इतनी अच्छी तरीके से। तो आपको ये सब सोच में आपको कंट्रोल लेना चाहिए। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कुछ डिस्ट्रक्टिव कुछ क्रिएट करते हैं, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, ठीक है, नेगेटिविटी लाते हैं। आप शायद समझेंगे नहीं अभी कि कैसे हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ये सब सोच आपकी लाइफ में जो डिस्ट्रक्शन लाते हैं, कोई नेगेटिविटी लाते हैं, तो उसके लिए ये कहीं ना कहीं ज़रूरी है। और मैं इस कार्ड को लेकर मैंने जैसे कहा फीमेल और मेल पोलैरिटी आपके अंदर बैलेंस में नहीं है, शायद उसको आपको बैलेंस करना चाहिए। यहाँ पे मुझे यिन एंड यांग का एनर्जी मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको बैलेंस आपकी फीमेल और मेल पोलैरिटी की बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। अभी देखते हैं आपकी प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव थॉट्स क्या है। पेशेंस, आपके अंदर बहुत पेशेंस है, जो कि एक बहुत बहुत प्रोडक्टिव सोच है, एक प्रोडक्टिव नेचर है आपकी, ठीक है। आप बहुत पेशेंस से काम कर सकते हैं, कोई भी काम हो आप पेशेंस से काम कर सकते हो। आपको बच्चों से बहुत प्यार है और आप बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। जो बच्चे डिसेबल्ड होते हैं, स्पेशल चाइल्ड होते हैं, आप शायद उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, आप उनको कुछ सिखाना चाहते हैं। उनके अंदर जो एबनॉर्मलिटी है वो आप शायद उसे ओवरकम करवाने में हेल्प करना चाहते हैं। किसी भी तरीके से आप बच्चों को बहुत हेल्प करना चाहते हैं। आप जो बच्चों के लिए जो अनाथ आश्रम होते हैं या इस तरीके की, या फिर कोई ट्रीटमेंट वगैरह में या किसी भी तरीके से आप डोनेट भी करना चाहते हो शायद। ये सोच अगर आप में है तो ये आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव सोच है। ये आपके लाइफ में कुछ अच्छा कुछ ला सकता है। ये सोच आपकी बहुत अच्छी है अगर ऐसा आप सोचते हो। बच्चों के बारे में आपकी जो प्योर थॉट है ये बहुत बहुत आपको पॉजिटिविटी ला सकती है आपकी लाइफ में। बहुत अच्छी थॉट है ये, ठीक है।
आप लाइफ में कुछ चेंज के लिए, लाइफ में कुछ चेंज पाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए भी आप अच्छे से उसे मैनेज कर सकते हैं। आप लाइफ की चेंज को मैनेज कर सकते हैं। आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो विजडम है, आपके अंदर वो क्वालिटी है। आप इतने वाइज हो कि आप ये सब हैंडल कर सकते हैं। और जो नाजुक जो होते हैं, जिनमें थोड़ी सॉफ्टनेस होती है, आपके घर में हो सकते हैं, आपके घर में कोई बच्चे हो सकते हैं, या कोई फीमेल हो सकती है, या कोई और हो सकते हैं, जो बहुत सॉफ्ट नेचर की है। आप उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना चाहते हो शायद। अगर आप में ऐसी सोच है तो आपकी ये सोच बहुत अच्छी है। आपके लाइफ में ये प्रोडक्टिविटी ला सकती है आपकी लाइफ में। किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि जॉब के लिए, काम के लिए, किसी भी तरीके से आप एक जगह से दूसरी जगह में जाने में बहुत कंफर्टेबल हो, आपको कोई तकलीफ नहीं होती है इसमें। तो ये भी हो सकता है किसी किसी में। तो वो भी आपके लिए प्रोडक्टिव थॉट हो गए, वो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, प्रोडक्टिविटी लाएगा। ठीक है। अभी देखते हैं कि आपके थॉट प्रोसेस को लेकर, आपके थिंकिंग को लेकर यूनिवर्स या डिवाइन या ईश्वर, आप जो भी कहे, आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो देखते हैं। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी फेलियर मिला है, जो कुछ भी ड्रामा हुआ है आपकी लाइफ में, आपको उससे आगे बढ़ना है। वो सब चीजों में आपको मास्टरी करना है कि हाँ, आप बहुत अच्छे से ये सब चीजें हैंडल कर सकते हो। आप जैसे प्लेजर जी सकते हो, उसी तरीके से आप पेन को भी अच्छे से एक्सेप्ट कर सकते हो और उस पर मास्टरी ला सकते हो। तो इसलिए आपकी लाइफ में जो कुछ भी ड्रामा हुआ है, उससे आपको बाहर निकालना है। ठीक है। और इससे निकलने के लिए मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि आपको यहाँ पे इस कार्ड में जो कहा कि आपको ग्राउंडिंग नहीं छोड़ना चाहिए, आपको एक लिमिट में रह के वो करना चाहिए। ठीक है। लिमिट में रह के आपको कर सकते हैं। और आप जब आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है, नेगेटिव चीजें या कोई ड्रामा, नेगेटिव ड्रामा हुआ है आपकी लाइफ में, वो अगर आप अच्छे से समझ गए और उससे आगे निकल गए, उसको एक्सेप्ट करके अब आगे निकल गए, उसको मास्टरी कर लिए उस चीज में, आप उससे जो लर्निंग है आपकी, वो आपने सीख लिया और आगे बढ़ लिए, तो आपकी जो ये सोच है, ये ऑटोमेटिकली आपकी जो मतलब अकेले रहने की, सब कुछ छोड़ छाड़ के
सारा दिन मेडिटेशन करने की जो इच्छा है, जो सोच है, सबको छोड़ के कहीं अकेले रहने की जो इच्छा है, वो कंट्रोल हो जाएगा, मुझे ये लग रहा है। तो आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके जो मेलोड्रामा, ड्रामा, कुछ भी कहो हुआ है, उससे आपको बाहर निकालना है। और एक मैसेज देखेंगे डिवाइन की तरफ से पाइल नंबर 2 के लिए। एक्सेप्टेंस, जो कि आपको आपके लाइफ को एक्सेप्ट करना है और आगे निकलना है। एक्सेप्टेंस मीन्स अनकंडीशनल लव। द एंजल्स remind you to accept everyone exactly as they are, without judging, blaming, or wanting to change them. When you are totally accepting, you bear no malice or enmity towards anyone or anything. Harmlessness through acceptance is a high state of being, and this is a difficult quality for humans to embrace, for it is a divine quality. Nevertheless, the angels are drawing it to your attention now. You are also asked to accept yourself. When you truly do so, you feel centered and confident, and your divine self is revealed. जैसे कहा कि आपको लाइफ में पेन भी एक्सेप्ट करना चाहिए। आपके लाइफ की सिचुएशन, आपके लाइफ में जो भी पर्सन है, जो भी फैमिली है, कोई भी रिश्ता है, वो सारे लोगों को वो जैसे है उसी तरीके से एक्सेप्ट करना है। किसी को ब्लेम नहीं करना है, किसी को चेंज करने की कोई चाह ही नहीं रखनी है। लाइफ को उसी तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे लाइफ है। ठीक है, ये डिवाइन की तरफ से बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। मैंने पूरा पढ़ा है, आप सुनेंगे शायद। और यहाँ पे एक एफर्मेशन भी है, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड अदर्स। ये एफर्मेशन आप कर सकते हैं, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड अदर्स। ठीक है, ये एफर्मेशन मुझे लगता है आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपकी हालत अभी कुछ इस तरीके की है, तो आपको ये एफर्मेशन ज़रूर करना चाहिए। और एक मैसेज आया है, ये है लाफ्टर। लाफ्टर इज ए वंडरफुल हीलर। It shakes out fear and leaves you feeling happier, clear, and more relaxed. Remember that angels fly because they take themselves lightly. So make light of difficulties and see the funny side of situations. Laugh at yourself and with others. When you relax and love, your angels drop in new suggestions and ideas which can transform difficulty into delight. Laughter is the sunshine which dissolves the darkness, so be merry, joyous, and fun-filled. तो अपनी लाइफ में लाफ्टर लाइए, जैसा यहाँ पे कहा गया उस तरीके से अपनी लाइफ में हंसी मजाक को लेकर के आइए। सब कुछ बहुत लाइटली लेने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी लाइफ थोड़ी सरल हो सके, इजी हो सके। ठीक है, यहाँ पे और एक अफर्मेशन है, आई सी द ह्यूमर इन एवरीथिंग। ये दो अफर्मेशन आपको करना चाहिए, आई सी द ह्यूमर इन एवरीथिंग। ठीक है, तो इतना ही था फाइल नंबर 2 के लिए मैसेज डिवाइन की तरफ से।
मैंने कोशिश किया है कि आपकी लाइफ में थोड़ी क्लैरिटी मिले, आपको गाइडेंस मिले। तो आपको कैसा लगा, आपको क्या रेजोनेट हुआ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं और एक बात कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच। आपने ये रीडिंग पूरा देखा, और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो जिन्होंने भी फाइल नंबर 3 चूज किया है, चलिए देखते हैं उनके लिए क्या रीडिंग आते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगी थैंक यू, आपने इस रीडिंग को चुना आपके गाइडेंस के लिए, इसलिए थैंक यू। और आप लोगों में से जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो को आप बहुत इजीली देख पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइल नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस है उनके थॉट्स को लेकर। ये है जो डिस्ट्रक्टिव थॉट्स है उसके लिए ये कार्ड्स है। मुझे लगता है कि आप लोग कहीं ना कहीं प्यार देने से, किसी को प्यार करने से, किसी को अच्छी तरीके से बात करने से भी आप शायद डरते हो। आप आपके दिल को बहुत बहुत संभाल के रखते हो। आप आपके दिल को किसी के सामने एक्सपोज नहीं करते हो। आप किसी के सामने आपके दिल की क्या बात है वो कहते नहीं हो। आप शायद डरते हो कि आपके दिल को बहुत बहुत हर्ट होगा, आप बहुत हर्ट होंगे, ये सब सोचते हो। पहले शायद बहुत हर्ट हुए हो आप, तो उसी बात को लेकर आप अभी भी सोचते हो कि आपके लाइफ में अभी भी कोई आपसे प्यार से बात करे, तो आप उससे उतनी प्यार से बात नहीं कर पाते हो क्योंकि आपको डर लगता है। आप प्यार देने से कतराते हो, आप डरते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो कोर्टशिप वाला रिलेशनशिप या लव वाला रिलेशनशिप हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, नहीं, ऐसा नहीं। आप हर एक रिश्ते में शायद कुछ ऐसा पहले हुआ होगा आपकी लाइफ में जिसके लिए आपकी दिमाग में ये बैठ चुका है। आपके दिल में एक दर्द है जो अभी भी मौजूद है, वो अभी उभर के नहीं आया है। तो आप उस दर्द को अभी भी महसूस करते हो और अभी भी डरते हो कि आपके दिल को शायद फिर से घाव लगेगा, आप फिर से दुखी हो जाओगे। इसलिए आप दिल को तो आप जैसे इस्तेमाल ही नहीं करते हो। कुछ इस तरीके से आप सोचते हो अभी, जो कि अच्छी नहीं है, क्योंकि आप शायद किसी को फॉरगिव करने में भी अभी तक नहीं कर पाए। किसी को फॉरगिव, किसी ने अगर आपके दिल को घाव पहुंचाई है, हर्ट हुए हो आप किसी से, तो आप उनको अभी तक शायद फॉरगिव नहीं कर पाए हो। तो मुझे लगता है कि आपको फॉरगिवनेस ट्राई करना चाहिए। ट्राई नहीं, आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है। आपको फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है। आप खुद को भी माफ़ करो, जो कुछ भी हो चुका है पहले, उसके लिए खुद को भी माफ़ करो। जिस इंसान के लिए हुआ है, जिस इंसान के
भी आपने दुख झेले है, उस इंसान को भी माफ करो, उसे जाने दो, ठीक है। आप अभी एकदम स्टैग्नेंट हो गए हो, आप उस बात से निकल ही नहीं पा रहे हो, तो ऐसा करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और जो अनकंडीशनल लव वाला जो बात होता है वो आप महसूस नहीं कर पाओगे। आप अगर किसी को प्यार नहीं दोगे, किसी भी तरीके के रिश्ते हो जहाँ पे प्यार नहीं होता है, वहाँ पे रिश्ता एक लेवल पे अच्छी लेवल पे नहीं पहुँचती है। बहुत ऊपर ऊपर का रिश्ता होता है जो मतलब किसी भी टाइम में वो टूट सकता है ना। आप जो दोगे वही आप दूसरे इंसान से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो दूसरे इंसान भी वैसा ही करेंगे, वैसा ही देंगे जितना आप देते हो, राइट। तो आपको ये अनकंडीशनल लव वाला जो फीलिंग है उसे आपको एनहांस करना चाहिए, और ये जो अनफॉरगिवनेस और स्टैग्नेंट वाला फीलिंग है इसे आपको छोड़ना चाहिए, ठीक है। ये आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन लाते हैं। वहीं आप किसी बात को लेकर अभी भी सफर कर रहे हो, आप अभी भी बहुत दुखी हो, अभी भी शायद खुद को कोसते हो आप, तो ये कहीं ना कहीं आपको छोड़ना है। आप जैसा करोगे वैसा ही आपके रिफ्लेक्शन जो होगा वो दूसरे इंसान के आपके सामने जो होगा वो ऑपोजिट पर्सन से आपको मिलेगा, राइट। आपके अंदर जो होगा वही एनर्जी आपको ऑपोजिट पर्सन से भी मिलेगा। तो आप अगर ऐसे दुखी और ऐसे नेगेटिव तरीके से सोचोगे तो दूसरा इंसान भी कुछ इस तरीके ही सोचेगा, जो कि शायद आपके लाइफ में हो रहा है, मुझे लग रहा है। पहले घाव खा चुके हो, लेकिन वो घाव आपने भरा नहीं है, फॉरगिवनेस आपने किया नहीं है। तो आपकी लाइफ में जो भी रिश्ते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ लव गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता नहीं, आपकी लाइफ में और भी बहुत रिश्ते होते हैं। हर एक जगह में आप वो प्यार नहीं दे पा रहे हो जितना ज़रूरी है, और इसीलिए आपको आपके सामने वाले इंसान से भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। आपके रिफ्लेक्शन दिख रही है सामने वाले इंसान से, तो आपको एंजल्स आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज स्टॉप सफरिंग, कम आउट ऑफ योर ट्रॉमा, यू स्टिल हैव ए लॉन्ग वे टू गो। तो आपको आगे देखना चाहिए, ठीक है। आप बहुत जैसे यहाँ पे मैंने बोला, आप बहुत ज़्यादा हिसाब किताब करके प्यार देते हो, कुछ इस तरीके से आप शायद सोच सकते हो, और बहुत ज़्यादा सोच समझकर आप कदम रखते हो। कोई भी काम करते हो तो आप सोचते हो कि हाँ एकदम पूरी तरीके से प्लानिंग करके एकदम सही करके हर एक स्टेप लेंगे तो शायद कभी दुख नहीं मिलेगा, ऐसा आप सोचते हो। लेकिन डियर ऐसा नहीं होता है। लाइफ में कभी भी कुछ भी आ सकता है, जैसा आपने कर्मा किया है उसी के अकॉर्डिंगली आपको सब कुछ मिलेगा। तो आपको सब कुछ जो भी घाव है पहले की वो आपको छोड़ देना चाहिए, वो आपको भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, राइट। आपकी लाइफ में बहुत अच्छी कुछ भी आ सकते हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है आपके लिए। आपने जैसा कर्मा किया है वैसा ही होगा आपके लाइफ में।
तो आपको एक तरीके से ये ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए और जो कुछ भी हुआ उसे भूल कर आपको आगे जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए यू स्टिल हैव ए लॉन्ग वे टू गो। आपको बहुत आगे जाना है। आप अगर ऐसे निराश होके आप ऐसे दिल दुखा के चलने की कोशिश करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको बहुत कुछ देखना है, बहुत लर्निंग आपके लिए है शायद। तो आपके लिए आपको बहुत दूर जाना है, आपको बहुत कुछ करना है आपको। तो अभी आप ऐसा सफरिंग करेंगे तो आप बहुत दूर इजीली नहीं जा पाएंगे। आपको इजीली जाने के लिए आपको ये सारी जो आपकी सोच है ये आपको बदलनी है, ठीक है। अभी देखते हैं आपके प्रोडक्टिव थॉट्स क्या है। आप बैलेंस में रखना चाहते हो सब कुछ, आप बहुत बैलेंस में रहना चाहते हो। आपके अंदर क्वालिटीज है, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है और आपकी जो फीमेल और मेल पोलैरिटी है ये भी शायद काफी हद तक बैलेंस है मुझे, लेकिन मुझे ये ज्यादा लग रहा है कि आप किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। आप होता है ना, कोई लड़के और लड़की में भेदभाव करते हैं, लेकिन आपके अंदर वो भेदभाव नहीं है। आप छोटे बड़े या लड़के या लड़की इस तरीके से आप भेदभाव नहीं करते हैं। ये आपके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी सोच है जो आपको इन्हांस करना चाहिए। ये कार्ड भी जैसे ये फिर से मुझे इन एंड यांग की बात कह रहे हैं। ये 69 नंबर आप अगर वाटर को किसी भी तरीके से सेव करना चाहते हैं, जैसे कोई करते हैं, वाटर सेविंग कैंपेन भी करते हैं, तो इस तरीके से आपके अंदर अगर कोई ऐसी सोच हो जिससे आप वाटर को सेविंग कर सकते हो, आप किसी को समझाते हो या खुद ट्राई करते हो कि आप वाटर को सेव कर सकते हो, तो ऐसी अगर सोच है आपकी तो ये आपकी बहुत अच्छी सोच है। आपको इसे आगे लेके जाना है। आप अगर अपने इमोशन को बैलेंस में लाने की कोशिश करते हो, जरा सा भी कोशिश करते हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आपके लाइफ में प्रोडक्टिविटी लाएगा ये, क्योंकि इमोशन आप आज थोड़ी सी कोशिश कर रहे हो, इसका रिजल्ट तो आएगा ही। अगले दिन आप उससे ज़्यादा कोशिश करोगे, उसके अगले दिन उससे ज़्यादा कोशिश करोगे, तो आप कोशिश करोगे, ज़्यादा कोशिश करोगे, तो आपकी जो इमोशंस है वो सब कुछ आप बैलेंस कर पाओगे। तो ऑटोमेटिकली आप जो इस हालत में हो अभी, ऐसी हालत में, तो उस हालत से आप बाहर निकल सकोगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप जो कोई भी सिचुएशन में हो उससे आप बाहर निकलना चाहते हो। ये जो बाहर निकलने की जो ये सोच है,
ये भी आपके प्रोडक्टिव सोच हो गया, प्रोडक्टिव थिंकिंग हो गए, क्योंकि यही सोच आज नहीं तो कल एक दिन एक्शन में बदलेगा, तो आपको वो फायदा होगा। ठीक है। आपके अंदर मुझे लगता है एक लीडिंग कैरेक्टर है, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, आप दूसरों को लीड कर सकते हो। आप कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप कोई गेम जानते हो या कोई स्पोर्ट्स वगैरह या किसी भी कोई भी क्वालिटी हो, कोई एथलेटिक क्वालिटी हो सकती है, कोई एस्थेटिक क्वालिटी हो सकती है, जहाँ पे आप अपने मोहल्ले को, अपने स्टेट को आप रिप्रेजेंट कर सकती हो। कुछ ऐसी अगर आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर सोच है कुछ इस तरीके से कि आप ये कर सकते हो। आप अगर ऐसा सोचते हो कि आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो लाइफ में, आपके बहुत सारे सपने हैं, आप लाइफ में बहुत कंपटीशन से जीतना चाहते हो, कोई एक सपना देखते हो, कोई क्वालिटी है आपके अंदर जिससे आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो लाइफ में, तो डिवाइन कह रहे हैं कि आपको वो सोच बरकरार रखनी है, उस सोच को नरिश करना चाहिए। ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपने इमोशनल जो कोई भी फेजेस झेले हैं अपनी लाइफ में, आप ये चाहते हो कि दूसरों की इमोशंस अच्छे से रिस्टोर हो सके, दूसरों को इमोशनल हीलिंग देना चाहते हो आप खुद को भी हील करना चाहते हो, दूसरों को भी हीलिंग देना चाहते हो। कुछ इस तरीके की भी अगर आप सोचते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी सोच है, वो आपको बरकरार रखनी चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है। देखेंगे आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके थॉट प्रोसेस को लेकर। योगा आपके लाइफ में जो कोई भी प्रॉब्लम है, थॉट्स को लेकर आप जो कुछ भी सोचते हो, योगा हमारी लाइफ को डिटॉक्स करता है ना। तो मुझे लगता है आपकी लाइफ में ये जो सारी तकलीफें हैं, जो आपके नेगेटिव थिंकिंग, आपके डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग के, डिस्ट्रक्टिव थॉट्स के जो कुछ भी रीज़न है, आप योगा करोगे तो आपके वो रीज़न ही ख़त्म हो जाएगा। आपको प्यूरिफिकेशन होगा आपके थॉट्स की। ओके। कोई भी योगा हो सकता है, किसी भी तरीके की योगा, बहुत सारे योगा प्रोसेसेस हैं, आप वो चाहो तो वो आप सर्च कर सकते हो। और एक मैसेज देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से या डिवाइन की तरफ से फाइल नंबर 3 के लिए कि आपके थॉट्स को लेकर यूनिवर्स, एंजल्स, ईश्वर, डिवाइन या गुरु क्या कहना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो।
honesty or hope. Angel wisdom reminds you that your every thought, word, emotion, and action is reflected in your aura. When you are honest, your aura is crystal clear. Everyone knows where they are with you and feels totally safe. The angels suggest that you look within and purify and murky thoughts and feelings. When you are totally honest with yourself, you behave with integrity and dare to be open, for there is nothing to hide. People respect and trust you. As you radiate a resonance and honesty, people respond to you with openness and honesty in their turn. तो आपको अपने आप से ऑनेस्टी रखनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कहा आपने सुना, उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। आप यहाँ पे एफर्मेशन भी कर सकते हैं, आई एम ऑनेस्ट इन थॉट, वर्ड एंड डीड। आप जो कोई भी काम करते हैं, कोई भी सोचते हैं, कोई भी कुछ भी बोलते हैं और जो काम करते हैं, वो सब कुछ में आप बहुत ऑनेस्ट है, क्योंकि आपकी जो सोच है वो अगर आपकी खुद की ऑनेस्टी से, आपके अंदर की जो प्योर डिवाइन है उससे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आपके उसके बाद वर्ड्स आते हैं, वर्ड भी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, वो भी अलग ही काम करेगा। और फिर एक्शन, तो उसके बाद आते हैं एक्शन भी कुछ गलत तरीके से ही काम करेगा आपके लिए, ठीक है। तो पहला चीज है थॉट, और वही आपको ऑनेस्टी से करनी है। तो आप ये अफर्मेशन जरूर पढ़िए, आई एम ऑनेस्ट इन थॉट, वर्ड एंड डीड। ओके, दूसरा कार्ड देखते हैं। यहाँ पे होप है, आपको निराश नहीं होना है किसी भी तरीके से, आपको होप रखना है। होप indicates that the sun is about to come out in an area of your life. The angel wisdom reminds you that your spirit is immensely resilient and powerful. So keep faith with your dreams and visions. Remember, the universe wants you to have your heart's desire. It is simply waiting for you to believe you deserve it before the angels bring it to you. You do your part by deciding what you truly want. Then send out positive thoughts for the changes you seek and for the fulfillment of your wishes. Ask the angels for help, and they will fan the sparks of potential and bring them to life. Hope is a magnetic quality which attracts the great and beautiful into your life. तो यहाँ पे मुझे जो चीज़ सबसे अच्छी लगी वो है आपकी लाइफ में जो सन है, सन बस राइज होने को है। आपकी लाइफ की एक एरिया में बहुत सारी लाइट आने को है, तो आपको निराश नहीं होना है। आपको जब ज़रूरत पड़े तब आप एंजल्स को, तो भगवान को, ईश्वर को, डिवाइन को, गुरु को, आप जिसको भी मानते हैं उनसे बस मदद मांगिए कि आपको सही सोचने में मदद करे, और आपकी जो आपकी दिल में जो आशा की किरण है उसे जगा कर रखे, ताकि आप आगे बढ़ पाए, ठीक है। तो एफर्मेशन है यहाँ पे, आई एम इटर्नली ऑप्टिमिस्टिक। बहुत ही अच्छा एफर्मेशन है, आई एम इटर्नली ऑप्टिमिस्टिक। तो ये दो एफर्मेशन आप ज़रूर कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि कमेंट में कि कैसा लगा आपको ये रीडिंग, आपको कितना रिजोनेट हुआ, कितना हेल्प हुआ, आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। आप कमेंट करेंगे, तो आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है अगले वीडियो बनाने में, ठीक है। और आप अगर कोई टॉपिक पे रीडिंग देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे बता सकते हैं।
ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आपको आपकी लाइफ में कुछ क्लैरिटी मिली होगी और आपको पॉजिटिविटी मिली होगी इस रीडिंग से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच ये रीडिंग चुनने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। आप लोगों में से किसी जिसने भी सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, थैंक यू सो मच। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बहुत इजीली मेरा वीडियो मिल जाए। और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। आपको कोई भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर इसलिए ज़रूर कीजिए क्योंकि किसी को ये मैसेज की ज़रूरत हो सकती है। क्या पता किसके लिए क्या मैसेज है ना? तो शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।